बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उन तमाम नाजरीन का जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और इन्हें लाइक और शेयर करते हैं। मैं आप सब लोगों की दिली मशकूर हूँ। नाजरीन इकराम, कारा शमान तुगाई के मुतल्लिक अपनी वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि तुर्की के 4 तारीखी ड्रामे जो अब तक हम देख चुके हैं या देख रहे हैं, तो उनमें से कौन से ड्रामे की तारीख किससे पहले है और इनके आपस के हालात और वाकयात का क्या कनेक्शन है। क्योंकि तारीखी ड्रामे इस सूरत में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं जब उनका तारीखी बैकग्राउंड मालूम हो, वो ज़माना कौन सा था ये इल्म हो और उस दौर के अहम तारीखी वाकयात कौन कौन से थे। इसलिए हम तुर्की के तारीखी ड्रामे देख तो रहे हैं, मगर ये मालूम होना चाहिए कि इनमें कौन सा ड्रामा तारीखी लिहाज से किस ड्रामे से पहले आता है, और इस तरह हमें इन ड्रामों की तरतीब भी समझ में आ जाती है। मसलन इस वक्त हम लोग 4 तारीखी ड्रामे देख रहे हैं या देख चुके हैं। इनमें दिरिलिस एर्तुगरुल, नंबर 2 कुरुलुस ओस्मान, नंबर 3 बुयुक सल्जूकलो और नंबर 4 मेंदिरमान जलालुद्दीन है। तो आप लोगों ने मेरे इस सवाल का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और कमेंट सेक्शन में ये कहा कि आप लोग इस बारे में लाजमन वीडियो देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो इसी से मुतल्लिक है। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ड्रामा ज़माने के लिहाज से पहले है। तो नाज़रीन इकराम, वो है बुयुक सल्जूकलो यानी अजीम सल्जूक। इस ड्रामे का ज़माना 1072 से शुरू होता है, जब सुल्तान अल्परसलान को मलाज़गर्द में फतह हासिल हो चुकी होती है और 1072 में वो अपने ही एक बागी कलेदार के हाथों शहीद होते हैं और इक़्तिदार का हुमा सुल्तान मलिक शाह के सर पर आ बैठता है, जो उस वक़्त सिर्फ 17 साल के होते हैं। सुल्तान अल्परसलान की तारीख के बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। आप लोगों में से जो देखना चाहें तो वो ऊपर नजर आने वाले लिंक को क्लिक करें। वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अगर तारीख़ एतबार से ड्रामे का मौजूदा ज़माना कौन सा है ये देखा जाए, तो ड्रामे का सीन ये है कि सुल्तान मलिक शाह के बकिया बच्चे पैदा हो चुके हैं और सिर्फ तरकन खातून का बेटा महमूद पैदा होना बाकी है, जो 4 साल का था। तो उस वक़्त यानी 1092 में सुल्तान मलिक शाह को जहर देकर कत्ल किया गया। यानी ड्रामा इस वक्त 1092 के आसपास के ज़माने का है और ये देखना बाकी है कि प्रोड्यूसर सुल्तान मलिक शाह का किरदार इसी सीज़न में ख़त्म कर देगा या फिर इस किरदार को अगले सीज़न तक ले जाया जाएगा। अब सल्जूकों के दौर के बाद बारी आती है ड्रामा सीरीज़ दिरिलिस एर्तुगरुल की, जिसका बुनियादी किरदार काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा एर्तुगरुल है। ये 1188 में पैदा हुए, यानी इस हिसाब से ये सुल्तान मलिक शाह की वफात के 96 साल बाद पैदा हुए। और लाजमन आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि इन 96 साल के दौरान क्या कुछ हुआ। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान मलिक शाह की वफात के तकरीबन 1 माह बाद निज़ामुल मुल्क तूसी को शहीद कर दिया गया और फिर इसके बाद इन 96 साल के दौरान पहले तो सल्जूकी सल्तनत सुल्तान मलिक शाह के बेटों की लड़ाइयों का मरकज रही, जिसके नतीजे में सल्तनत का हर वारिस अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर लेता है। उसके बाद अनातोलिया में किलिच अरसलान ने रूम की सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी। शाम में सुल्तान मलिक शाह के भाई तुतुश, इराक में बरक्यारूक, फारस में मोहम्मद तपर और खुरासान में अहमद संजर ने अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतें कायम कर ली। और ये बात भी याद रखें कि दिरिलिस एर्तुगरुल से पहले 1096 में मुसलमान सलीबी जंग हार चुके हैं और बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल गया है। और एर्तुगरुल गाजी की पैदाइश से तकरीबन 31 साल पहले सुल्तान अहमद संजर भी 1157 में वफात पा चुके हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में 1188 में एर्तुगरुल गाजी की पैदाइश होती है, जिनके बेटे उस्मान गाजी उम्मत मुस्लिमा में खिलाफत के इस खिला को खिलाफत उस्मानिया की मदद से पुर करते हैं। और दिरिलिस एर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन नामी जो सुल्तान दिखाए गए हैं, वो अनातोलिया की सल्जूक सल्तनत के हुक्मरान थे। और ये वो दौर था जब मंगोलों की खून रेजी उरूज पर थी और तातारी अफवाज से तमाम दुनिया दहशत ज़दा थी। और एर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद अव्वल के साथ मिलकर तातारियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और मंगोलों के खिलाफ मज़ाहमत की। और यहाँ नाज़रीन इकराम, ये बात आप लोग लाजमन याद रखें कि एर्तुगरुल गाजी के दौर में भी चंगेज़ खान जिंदा था, क्योंकि एर्तुगरुल गाजी जब 39 साल के थे तब 1227 में चंगेज़ खान की मौत वाक़ई हुई। मगर चंगेज़ खान की मौत से पहले दिरिलिस एर्तुगरुल और मेंदिरमान जलालुद्दीन के ड्रामों की तारीख आपस में मिल जाती है। मगर कैसे? तो नाज़रीन इकराम, वो ऐसे कि एर्तुगरुल गाजी 1188 में पैदा हुए और जलालुद्दीन मैंगबर्ती 1199 में पैदा हुए।
यानी इन दोनों की उम्रों में सिर्फ 10 साल का फर्क है। मगर जलालुद्दीन कम उम्री में ही यानी 1233 में वफात पा चुके थे और एर्तुगरुल गाजी ने माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र पाई और 1280 में इनकी वफात हुई। तो इस हिसाब से जो हालात वाकयात दिरिलिस एर्तुगरुल के पहले सीजन में दिखाए गए हैं वही कमोबेश मेंदरमान जलालुद्दीन में चल रहे हैं, यानी मंगोलों की वहशत, खून रेजी और उनका उरूज। इस वक्त मेंदरमान जलालुद्दीन में जो हालात दिखाए जा रहे हैं वो 1218 के आसपास के हैं और दिरिलिस एर्तुगरुल के पहले सीजन से 7 साल पहले के हैं, क्योंकि जलालुद्दीन 1218 में ख्वारिज़मी सल्तनत के हुक्मरान बने, मगर ड्रामे में अभी तक इनके वालिद अलाउद्दीन सुल्तान हैं। जबकि दिरिलिस ड्रामे की पहले किस्त के आगाज में ये वजाहत मौजूद है कि ये 1225 के ज़माने के हालात हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है। और मेंदरमान जलालुद्दीन में जब जलालुद्दीन तख्त नशीन होंगे तब इस ड्रामे के हालात और दिरिलिस एर्तुगरुल के हालात एक जैसे हो जाएंगे। अब इन तीनों के बाद बारी आती है कुरुलुस उस्मान की। चूंकि उस्मान गाजी की तारीख़ पैदाइश अक्सर मौरखीन के मुताबिक 1258 की है और ये भी सिर्फ एक अंदाज़ा ही है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जलालुद्दीन मैंगोबर्ती 1233 में वफात पा चुके थे, तो इनकी वफात के तकरीबन 27 साल बाद उस्मान गाजी पैदा हुए और इस हिसाब से कुरुलुस के नाजरीन अब जो हालात वाकयात देख रहे हैं वो मेंदरमान जलालुद्दीन के बाद के हैं। और जिस साल उस्मान गाजी की वलादत हुई है उसी साल खिलाफत अब्बासिया मंगोलों के हाथों ख़त्म हो चुकी है और 1260 में ममलूक सल्तनत के 2 तुर्क कमांडर्स रुकनुद्दीन बेबर्स और सैफुद्दीन कुद्स फ़लस्तीन में ऐन जालूद के मकाम पर मंगोलों को शिकस्त फाश देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा मंगोलों की तरफ से दिए गए जख्मों से अभी तक चूर है और खिलाफत अब्बासिया के खात्मे से एक खला पैदा हो चुका है, यानी दुनिया में इस वक्त कहीं भी मुसलमानों की खिलाफत मौजूद नहीं है। तो इस खला को पूरा करना बाकी है। ये वो दौर है जब मंगोलों की सल्तनत अपने उरूज का वक्त देखकर आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जा रही है और मंगोलों में इस्लाम भी तेजी से फैल रहा है, जबकि दूसरी तरफ एनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत भी ज़वाल पजीर हो चुकी है और इसी दौरान बाज़ंतीनी सल्तनत भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। जबकि यही दौर ममलूक सल्तनत के उरूज का दौर है, जिनके कब्जे में हरमैन शरीफैन हैं और बैतुल मुक़द्दस को 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों के पंजे से आज़ाद करवा चुके हैं और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और निगरानी का काम भी इस वक्त ममलूक सल्तनत कर रही है। इस तमाम सूरत हाल में उस्मान गाजी एक नई सल्तनत के क़याम के साथ तुर्कों के मुतफ़िका रहनुमा बनकर उभर रहे हैं और मुसलमानों की एक नई सल्तनत के क़याम की बुनियाद रख रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।